हाफिज सईद को बचाने के लिए पूरी की पूरी पाकिस्तान आर्मी इस समय जुटी हुई नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ हाफिज ही नहीं बल्कि पाकिस्तान अपने पाले हुए हर एक आतंकी को बचाने में इस समय जुटा हुआ है। इसीलिए बार बार उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। पीओके में जो लॉन्च पैड्स हैं उसे पूरी तरीके से खाली किया गया है और सभी को अंडरग्राउंड रहने का आदेश दिया गया है, क्योंकि डर भारत के हमले का है। देखिए रिपोर्ट में। सनातन से नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान हमेशा से आतंकियों का गढ़ रहा है। नापाक धरती पर बैठकर आतंकी धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की जान लेने के मंसूबे बनाते हैं। पाकिस्तान की कायर सेना इन कट्टर आतंकियों को भरपूर संरक्षण देती है। भारत के साथ हालिया तनाव के बाद अब पाकिस्तान की कायर सेना ऐसे आतंकियों को अपने बिल में छिपा रही है। पाकिस्तान को डर है कि पहलगाम अटैक के बाद भारत आतंकियों को खत्म करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है, जिसका निशाना ऐसे ही आतंकी हैं जो पाकिस्तान की सेना के इशारे पर भारत विरोधी साजिश रचते हैं। पाकिस्तानी सेना अपने इन्हीं पिट्ठुओं को बचाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लश्कर आतंकी हाफिज सईद लाहौर का अपना घर छोड़कर गायब है। माना जा रहा है कि हाफिज सईद आईएसआई के किसी गुप्त ठिकाने पर छिपा हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर भी आईएसआई की मांद में है। मसूद अजहर ने बहावलपुर का अपना ठिकाना पूरी तरह से छोड़ दिया है। आईएसआई ने ज़की-उर-रहमान लखवी को भी सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया है। आतंकी तलहा सईद भी लाहौर छोड़कर किसी गुप्त ठिकाने पर चला गया है। दाऊद के भी कराची के क्लिफ्टन से दूसरी जगह शिफ्ट होने की खबर है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में छिपे बैठे आतंकी पाकिस्तानी फौज की निगरानी में रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भारत के इन दुश्मनों पर जानलेवा हमलों की बाढ़ सी आ गई है। अज्ञात बंदूकधारी इन आतंकियों की सरेआम हत्याएं कर रहे हैं, लेकिन आतंकियों के आका अपने गुर्गों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। अब जबकि खुद भारत ने ऐसे आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान कर दिया है, तो आतंकी और उनके आकाओं में खौफ का माहौल पसरा हुआ है। भारत से दुश्मनी रखने वाले सभी बड़े आतंकी संगठनों का मुख्यालय पाकिस्तान में ही है। हाफिज सईद की अगुवाई वाला लश्कर-ए-तैयबा, मौलाना मसूद अजहर का जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकत-उल-जिहाद इस्लामी, हरकत-उल-मुजाहिदीन जैसे सभी आतंकी संगठनों का कामकाज, ट्रेनिंग पाकिस्तान से ही चलती है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी ही नहीं, पाकिस्तानी फौज के अफसर भी भारत के संभावित एक्शन से डरे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान सेना के जनरलों में अपने परिवार को देश से बाहर भेजने की होड़ लगी हुई है। जब आतंकियों के आकाओं में फैले खौफ की वजह से आतंकी अपने अपने बिलों में छिपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कभी पाकिस्तान का चक्का जाम करके इमरान खान का दिमाग ठिकाने लगाने वाला मौलाना अब पाकिस्तान को नसीहती तकरीरें दे रहा है। फजल-उर-रहमान की नसीहत को अब पूरा पाकिस्तान कान खोलकर सुन रहा है। आखिर क्या कुछ नसीहत है, देखिए इस रिपोर्ट। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान तुम्हारे मौलाना ने ही तुमको तुम्हारी औकात दिखा दी है। शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन, शहबाज, मुनीर, मलिक, बिलावल, तुम सबको एक एक करके इस पाकिस्तानी मौलाना ने हकीकत समझा दी है। ज़बानी बयान जारी कर देना, कौम एक है, कौम एक है। ना तो धमकी मोदी ने पाकिस्तान को दी, ना ही शाह ने हुंकार पाकिस्तान के खत्म होने की भरी, ना ही अल्टीमेटम योगी ने पाकिस्तान को दिया। हर बार खात्मे की बात आतंक और टेरर के लिए की गई, लेकिन सांप पाकिस्तान की छाती पर लौट रहा है।
दर्द पाकिस्तान के पेट में हो रहा है और अब इसी दर्द को चीख की दस्तक बना दी है मौलाना फजलुर रहमान की तकरीरों ने। मौलाना की पहली नसीहत, तुम सुन लो मुल्ला मुनीर। अपने फौज को इस महाज से एक पैगाम देना चाहता हूं कि इसका एतराफ कर लो, आपको भी सियासी कुव्वत की जरूरत है, आपको भी अवाम की पुष्पनाही की जरूरत है। ज़बानी बयान जारी कर देना कौम एक है, कौम एक है। मौलाना की यह पाठशाला यहीं खत्म नहीं होती है। सरहदी तनाव के बीच शहबाज शरीफ को भी मौलाना ने नसीहती तकरीर सुनाई है। पाकिस्तान में बैठकर अपनी खैर मना रहे शहबाज शरीफ अपने इस मौलाना को तुम भी कान खोलकर सुन लो कि जाहिर शाह से लेकर अशरफ गनी तक जितनी हुकूमतें आई हैं प्रो इंडियन थी, अपना मुल्की मफाद जानते, तो आज अफगानिस्तान को एक प्रो पाकिस्तान अफगानिस्तान होना चाहिए था। हम इनको भी धकेल रहे हैं कि जाओ तुम रूस के साथ कहीं बात करो, चाइना के साथ बात करो, इंडिया के साथ बात करो। असीम मलिक, तुम तो आईएसआई के चीफ हो, अभी तो तुमने पाकिस्तान को बचाने वाले एनएसए की कटीली गद्दी संभाली है, लेकिन मौलाना की एक नसीहत तुम्हारे लिए भी है जो शायद फ्यूचर में तुमको बचा सके। प्रोपेगेंडे से कुछ नहीं बनता। मीडिया के जरिए दबाव डालो हमारे ऊपर, नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी कौम के साथ बैठना होगा, आपको अपनी सियासत के साथ बैठना होगा, आपको अपने इक़्तिसाद के साथ बैठना होगा, अपने वसाइल के साथ बैठना होगा। अब अपने ही वतन में बैठे मौलाना की बात सुनकर, समझकर, पाकिस्तान कितनी भी रहम की भीख मांगे उससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब बुरी तरह पिसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पाकिस्तान को नसीहतें मिल रही हैं, इधर भारत अपनी तैयारी कर रहा है। आपको बता दें, साबा इंटरनेशनल बॉर्डर पर मॉडल बंकर्स एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सहयोगी गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर में मौजूद हैं और यहाँ लोगों ने अपने घरों में जो इंडिविजुअल बंकर सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन्हें जो है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हालांकि अभी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सिर्फ एक सेक्टर यानी कि प्रगवाल में ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। हम इस गाँव के एक बंकर में मौजूद हैं जो कि एक मॉडल बंकर है, यानी कि सभी सहूलियत से जो है वो पूरियां यहाँ पर मौजूद हैं ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से आराम से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। ये गांव के एक निवासी सुरेश जो हैं उनका बंकर है। इस वक्त आप यहाँ पर देखेंगे तो सुरेश की तरफ से यहाँ पे नीचे ही बेड लगाए गए हैं, कंबल यहाँ पर रखे गए हैं, एक चार्जिंग के लिए पोर्ट सा रखा गया है ताकि जब ये यहाँ पर रहें तो यहाँ पर ये अपना मोबाइल चार्ज कर सके। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, लाइट्स यहाँ पर लगाई गई हैं। सुरेश से हम बात करते हैं। सुरेश, मुझे ये बताइए, जिस तरह से नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हो रहा है, इस बात का भी डर है कि यहाँ भी फायरिंग हो सकती है? हाँ, जैसे कि एलओसी पर भी 2-4 दिन से फायरिंग हो रही है, लेकिन जो सीमांत क्षेत्र ये आईबी बॉर्डर पड़ता है, लेकिन जहाँ भी माहौल थोड़ा डर का बना हुआ है। जो अभी गेहूं की कटाई चल रही थी, जल्दी से जल्दी हमने कटाई की तो जो भी हमारी फसल थी काट के हमने अंदर लगा ली, लेकिन अभी डर का माहौल है। पूरा परिवार हम जब शाम को रोटी राटी खा के तो हम इसी बंकर में रात को हम पूरा परिवार सोते हैं। इसी बंकर में सोते हैं। आपके घर से जो पाकिस्तानी पोस्ट है उसका फासला कितना है? जो हमारे घर से पाकिस्तानी पोस्ट का मिनिमम 500 मीटर तक का फासला है। जो 350 मीटर पे हमारी जो तारबंदी लगी हुई है, डिच काम बांध भी बना हुआ है। अभी कुछ खतरे जो हमारी एक्टिविटी है पहले वो पूरी नोट करते थे, डिच काम बांध बनने से जो हमारे गांव की एक्टिविटी वो नहीं नोट कर पाते हम। उसके अलावा एक और बात की, अब क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर हो रहा है, यहाँ पर आपने तो बिल्कुल पास से फायरिंग देखी है, वो डर भी है? लेकिन वो डर तो है क्योंकि पिछली दफ़ा जब भी फायरिंग हुई थी बड़े बड़े मोटर शेल के फायर हुए थे, तो डर तो हमेशा बना रहता है। चाहे फायर कहीं भी हो, कहीं भी मिलिटेंट अटैक्स हो, तो हम जीरो लाइन पर रहते हैं। हम सहम जाते हैं ये चीज़ें देख, सहम जाते हैं ये चीज़ें देखकर। ये बता रहे थे सुरेश, जिनका ये घर है और घर के नीचे एक ये मॉडल बंकर इनकी तरफ से बनाया गया है। आप देखेंगे बंकर को पूरी तरह से तैयार किया गया है और बंकर ठीक ऐसे है कि सामने जैसे ही घर का दरवाज़ा खुले तो ये सीधे भाग कर यहाँ आ जाएँ।
तकरीबन अगर बात की जाए जो घर का दरवाज़ा है और वहाँ से यहाँ का जो डिफरेंस है तकरीबन 4 कदम का डिफरेंस है। यानी कि जैसे यहाँ से दरवाज़ा खुलेगा और सुरेश और उनका परिवार जो है वो बंकर तक पहुँच सकता है। कोशिश परिवार की ये है कि जब युद्ध विराम संधि का उल्लंघन हो, अगर पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी करता है तो किसी तरह का नुकसान जो है सुरेश और उनके परिवार को ना हो, इसीलिए इस बंकर को पूरी तरह से तैयार रखा गया है। और शाम के समय खाना खाने के बाद परिवार जो है वो यहीं आ जाता है, क्योंकि सरहद के इलाका है। यहाँ से मैं सरजीवन से कहूँगा एक बार यहाँ आएँ तो यहाँ से आपको जो है पाकिस्तान का इलाका दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान कोई बेहद ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरफ सरजीवन आपको दिखाएंगे तो ये पेड़ के सामने ही पाकिस्तान का जो इलाका है वो शुरू हो जाता है। यानी कि यहाँ पर खतरा हमेशा बना हुआ है, ये खतरा कम नहीं है, ये खतरा हमेशा है। और 350-400 मीटर की दूरी और पाकिस्तान की गोलाबारी, उससे बचने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लोग जो हैं किस तरह से अपने आप को बचा रहे हैं, ये हम आपको ग्राउंड जीरो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बता रहे हैं। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।